Subscribe Indian News Analysis channel and press the bell icon for the latest defense updates. आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए हम लेकर के आते हैं देश और विदेश की टॉप डिफेंस अपडेट्स को। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। हमने कल की ही डिफेंस न्यूज़ के वीडियो में आपसे कहा था कि इस समय दुनिया के तमाम डिफेंस या आर्म्स मैन्युफैक्चरर्स हैं जो भारत का रुख कर रहे हैं और भारत के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत अपनी फैक्ट्रीज़ को यहाँ पर इस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक नया नाम जुड़ा है और ये नाम है ब्राज़ीलियन स्मॉल आर्म मैन्युफैक्चरर टॉरस आर्मास का। टॉरस आर्मास ने एक अपडेट के माध्यम से यह अवगत करवाया है कि उन्होंने इंडियन डिफेंस कंपनी जिंदल डिफेंस के साथ टाई अप किया है, जिसके अंतर्गत वो भारत में टॉप ऑफ द लाइन पिस्टल्स, कार्बाइन, सब मशीन गन्स का निर्माण करेंगे, जिनका इस्तेमाल इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा किया जाएगा और ये सब कुछ होगा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। टॉरस आर्मास और जनरल डिफेंस ने ये डिसाइड किया है कि वो जनरल डिफेंस की जो हरियाणा फैक्ट्री है वहाँ पर पहले स्मॉल आर्म्स का प्रोडक्शन शुरू करेंगे, जिसमें टॉरस 9mm पिस्टल होगी, बाद में 5.56 × 45mm की कार्बाइंस और 7.62 × 39mm की जो राइफल्स हैं उनका निर्माण भी किया जाएगा और बाद में यहीं पे 9x19mm की जो सब मशीन गन्स हैं वो बनाई जाएंगी। इसके अलावा टॉरस आर्मास का जो टारगेट है वो इंडियन सिविलियन मार्केट भी होगी, जिसके लिए वो 7.65 कैलिबर की जो पिस्टल्स हैं उनका निर्माण भी करने वाली है। हमारी अगली बड़ी अपडेट आर्मेनिया को लेकर के है। हम सब ने देखा कि हाल ही में आर्मेनिया के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण इंडियन वेपन्स हैं जिनको ऑर्डर किया गया, जिसमें स्वाति वेपन लोकेटिंग रेडार, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, एंटी टैंक मिसाइल और इसके अलावा हाल ही में हमने देखा कि भारत फौज की जो 155mm और 39 कैलिबर की आर्टिलरी गन सिस्टम है वो भी आर्मेनिया के द्वारा ऑर्डर किया गया, जो कि 70 के आसपास या उससे ज़्यादा की यूनिट्स में किया गया है। लेकिन अब रिपोर्ट्स ये क्लेम कर रही हैं कि आर्मेनिया इसके अलावा भारत के आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को भी इस समय कह सकते हैं देख रहा है और बहुत जल्दी यह माना जा रहा है कि आर्मेनिया के द्वारा आकाश जो एयर डिफेंस सिस्टम है इनके ऑर्डर्स को प्लेस किया जाएगा, क्योंकि आर्मेनिया इस समय भारत के वेपन से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुआ है और इसीलिए ये माना जा रहा है कि आर्मेनिया इसके अलावा भी जो इस समय इंडियन मेड लोइटरिंग मुनीशंस हैं, काउंटर ड्रोन सिस्टम्स हैं, इनको भी इवेलुएट कर रहा है और एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बहुत जल्दी जो एडिशनल ऑर्डर्स है आर्मेनिया के द्वारा वो प्लेस किए जाने हैं। दोस्तों, जब भी बात चाइना की होती है या उसकी वायुसेना की होती है तो एक चीज़ मानना पड़ेगा कि उन्होंने बड़ी संख्या में जो फाइटर एयरक्राफ्ट है उनको इंडक्ट कर लिया है और वो लगातार इस चीज़ को कर रहे हैं। लेकिन जब बात आती है उनको उड़ाने वाले पायलट्स की तो मामला पूरी तरीके से बदल जाता है और एक रिपोर्ट आई है सामने जहां पर यह दावा किया जा रहा है कि पिछले कुछ दशक में चाइना ने तकरीबन अभी तक 2000 से ज़्यादा पायलट्स को खोया है। अलग अलग हादसों में अलग अलग प्रकार से तकरीबन 2000 से ज़्यादा पायलट्स ने अपनी जान गंवाई है। वही रिकॉर्ड्स ये भी बताते हैं कि इस समय चाइनीज़ नौसेना में जो स्किल्ड पायलट हैं जो कि एयरक्राफ्ट को एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ा सकें उसकी भारी कमी है और इसीलिए चाइना इस समय विदेशों से जो ट्रेनर हैं उनको हायर कर रहे हैं, जिनमें हाल ही में हमने देखा ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए के जो पायलट्स हैं। इसके अलावा और भी कई देश हैं जिनके पायलट्स का नाम सामने आया है। हालांकि इन सब देशों ने जांच शुरू कर दी है और जो जो यहाँ पर पायलट चाइना गए हैं उन सब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा रही है। अमेरिका ने तो देश निकाला तक का जो आदेश है वो दिया है। लेकिन रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि सबसे गंदी चीज़ जो चाइनीज़ नौसेना या वायुसेना के साथ वो ये है कि इनके कोई भी पायलट अभी तक कॉम्बैट एक्सपीरियंस के साथ नहीं है, यानी इनमें से किसी ने भी रियल लाइफ कॉम्बैट को देखा ही नहीं है और यही चीज़ चाइना के लिए सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है हैवी व्हीकल फैक्ट्री अवधि से। दोस्तों, हैवी व्हीकल फैक्ट्री अवधि के द्वारा 5 रिफर्बिश्ड जो T-72 टैंक्स हैं इंडियन आर्मी के उनको रोल आउट कर दिया गया है। वहीं रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि इंडियन आर्मी तकरीबन 1000 से ज़्यादा अपने जो T-72 टैंक्स हैं उनको मॉडर्नाइज करवाएगी और ये मॉडर्नाइजेशन का जो भी काम किया जाएगा ये हैवी व्हीकल फैक्ट्री अवधि के द्वारा ही किया जाएगा। रिपोर्ट्स बताती हैं कि हैवी व्हीकल फैक्ट्री अवधि जो है वो अपने पीक टाइम पर तकरीबन 200 टैंक्स पर ईयर के हिसाब से मैन्युफैक्चर भी कर सकती है। इंडियन आर्मी चाहती हैं कि उनके जितने भी पुराने टैंक्स हैं सबको मॉडर्नाइज किया जाए ताकि किसी भी विषम परिस्थिति में इंडियन आर्मी जो टेक्नोलॉजी है उससे कॉम्प्रोमाइज़ ना कर सके, क्योंकि आपने देखा मॉडर्न वॉरफेयर में जहां हथियार बदल रहे हैं
तो वहीं टैंक्स को भी अपनी जो सुरक्षा प्रणाली है और दूसरी प्रणाली है उसके अपग्रेड की ज़रूरत है, और ये काम अब इंडिया में हैवी व्हीकल फैक्ट्री अवधि के द्वारा फिलहाल किया जा रहा है। हमारी अगली बड़ी अपडेट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इंडियन कोस्ट गार्ड को 16वां एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर का जो मार्क 3 वेरिएंट है, जिसको हम ALH मार्क 3 के नाम से जानते हैं, वो हैंडओवर कर दिया है। हालांकि इंडियन कोस्ट गार्ड को अभी 9 अतिरिक्त जो ALH मार्क 3 हेलीकॉप्टर्स हैं इनकी ज़रूरत है। इसके लिए बाकायदा एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी भी दी गई है। तकरीबन ये माना जा रहा है कि जो इंडियन कोस्ट गार्ड है वो ALH मार्क 3 की फ्लीट को 25 तक पहुँचाएगी, और पहली बार 2017 में मार्च में जो HAL था उसको 32 ALH मार्क 3 हेलीकॉप्टर्स के ऑर्डर प्राप्त हुए थे, जो कि क्रमशः इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड से दिए गए थे। लेकिन अब इंडियन कोस्ट गार्ड अपनी जो फ्लीट है उसको 25 तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। वहीं HAL के आला अधिकारियों का ये कहना है कि आने वाले समय में जो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स हैं इनका ऑर्डर न सिर्फ इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा दिया जाएगा, बल्कि कई पोटेंशियल बायर्स भी हैं जो इस समय इसको लेकर के HAL के संपर्क में है। और एक्सपोर्ट मार्केट के लिए भी ये जो हेलीकॉप्टर्स है ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि काफ़ी किफ़ायती दामों में काफ़ी अच्छी कैपेबिलिटीज़ को प्रदान करते हैं, और तमाम विदेशी देश हैं जो इसको लेकर के इंटरेस्टेड हैं। दोस्तों, पाकिस्तान भारत से किस हद तक चिढ़ता है इसके बारे में हम लोगों ने बहुत बात करी है और हम लोगों को पता भी है। लेकिन एक हंसाने वाली रिपोर्ट पाकिस्तान को लेकर के आ रही है, और ये है कि पाकिस्तान ने ये कहा है कि भारत में ब्रह्मोस के जो कस्टमर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और क्योंकि भारत ब्रह्मोस को एक्सपोर्ट कर रहा है इसलिए पाकिस्तान को चाहिए कि वो इसको टैकल करे। और इसके लिए पाकिस्तान ने ये कहा है कि वो अपनी चाइनीज़ ओरिजिन की HN-1B क्रूज़ मिसाइल, जिसको उन्होंने लोकली नाम दिया है हरबा, वो ऑफ़र करेंगे उन देशों को जो ब्रह्मोस को ख़रीदना चाहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ये मिसाइल ब्रह्मोस से ज़्यादा अच्छी है और ब्रह्मोस के जो एक्सपोर्ट कस्टमर हैं उनको काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस में दी जाएगी। हालांकि हद है पागलपन की, क्योंकि ब्रह्मोस की कैपेबिलिटी को अगर ये अपने हरबा से कंपेयर करेंगे तो ये थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि ये इनकी खुद की मिसाइल नहीं है। दरअसल पाकिस्तान इस समय चीनी हथियारों का एक डीलर बन चुका है, और पाकिस्तान सिर्फ दलाली कर रहा है हर देश में जा करके, और जो चीन के हथियार हैं उसको बिकवा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का तो बनाया खुद कुछ है नहीं, तो ये चीन के हथियारों को ही बिकवा रहा है। वहीं पाकिस्तान के ही सीनियर ऑफिशियल्स का ये कहना है कि जिस प्रकार भारत आर्मेनिया को हथियार सप्लाई कर रहा है, जिस प्रकार भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, और जिस प्रकार से भारत के इन प्राइवेट सेक्टर डिफेंस के लिए काम कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के लिए अब सबसे बड़ा चैलेंज है, और जल्द से जल्द पाकिस्तान को इसे टैकल करना ही पड़ेगा, अन्यथा पाकिस्तान के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो फिलहाल के अपडेट में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।